अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी अफसोस करने लग जाएंगे। मैं पूरी बात आपके सामने रखने वाला हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे इस चैनल बाग मदीना को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। आइंदा भी आपको इसी तरीके की वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो उन्वान है, ऐ लड़की काश तेरे बाप का नंबर होता। मोहम्मद नौमान मक्की। मक्का मुकर्रमा में मौजूद हमारे एक दोस्त कल मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। दौरान गुफ्तगू उन्होंने एक वाक़या सुनाया और वो वाक़या ऐसा था जिसे सुनकर दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया। उन्होंने सुनाया कि अप्रैल 2023 रमज़ान का महीना था और मैं अपनी फैमिली के साथ हावड़ा रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। वो रिजर्वेशन वाली बोगी थी। दरअसल मुझे कोलकाता से पटना के लिए जाना था। अभी मैं अपना लगेज वगैरह रखकर फैमिली को बिठा ही रहा था कि एक तरफ से किसी के सलाम करने की आवाज़ आई। मैं उस तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा एक दीनदार और बाशरा आदमी सामने खड़े हैं। उनके लिबास और वज़ाकता से लग रहा था कि वो कोई आलिम दीन है। सलाम दुआ के बाद उन्होंने एक नौजवान बच्ची की तरफ इशारा किया जो बुरके में मलबूस थी, मगर उसका चेहरा खुला हुआ था, जो कुछ ही दूरी पर खिड़की के साथ वाली सिंगल सीट पर बैठी हुई थी। उस लड़की के बिल्कुल सामने वाली सिंगल सीट उस वक्त बिल्कुल खाली थी। उन साहब ने बड़ी आजिज़ी से कहा कि वो मेरी बेटी है जो पटना जा रही है। वो वहाँ एक हॉस्टल में रहती है और कॉलेज में पढ़ती है। वो इस वक्त अकेली सफ़र कर रही है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अज़राह करम इसका ख्याल रखें। चूँकि हमारे दोस्त भी शरई वज़ाकता में थे तो मुमकिन है कि एक बाप के तौर पर उन्होंने उम्मीद और भरोसे के साथ ये बात कही होगी ताकि अल्लाह ना करे अगर इनकी मासूम सी लख्ते जिगर को कोई मसला पेश आ जाए तो कोई मुसलमान भाई मदद के लिए मौजूद हो। लिहाजा वो अपने दिल की तसल्ली का सामान कर रहे थे। बेटी तो बहरहाल हर बाप के लिए कीमती असासा होती है, उसकी इज्जत और उसके दिल का सुकून होती है। हमारे दोस्त फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, आप अपनी बच्ची से कह दें कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो वो मेरी अहलिया से बात कर ले। वो फरमाते हैं कि चूँकि मैं खुद भी सामान और अपने बच्चों की फ़िक्र में लगा हुआ था तो मैं उनसे ज़्यादा गुफ्तगू ना कर सका और ना ही उनका कोई राब्ता नंबर ले सका। जब रेल प्लेटफार्म छोड़ने लगी तो वो मौलाना साहब अपनी बच्ची को अलविदा कहकर रेल से उतर गए। रात का वक्त था और तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र था और पूरी रात रेलगाड़ी में ही गुजारनी थी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि उस लड़की के सीट के साथ वाली सीट पर एक हिंदू लड़का आकर बैठा, जिसने हाथ में लोहे का कड़ा पहना हुआ था और एक ज़ाफ़रानी रंग का धागा भी बांध रखा था, और वो दोनों आपस में बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनको देख कर लगता था कि उनकी आपस में गहरी दोस्ती है। फिर वो एक दूसरे के साथ घुल मिलकर बैठकर सरगोशियाँ करने लगे। अब उस लड़की ने अपना हिजाब भी उतार दिया था। वो फरमाते हैं कि इस मंजर को देखकर मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। वो दोनों अपनी शौक़ी में ऐसे मस्त थे कि उन्हें अपने आसपास बैठे हुए लोगों का भी एहसास नहीं हो रहा था। मैंने उस लड़की को नाराज़गी से घूर कर देखा ताकि कम अज़ कम इसकी वजह से उसको कुछ हया आए और वो अपनी हरकत से बाज आए। मुझे नाराज़गी से घूरता देखकर वो थोड़ी देर के लिए छटपटा सी गई, लेकिन पता नहीं फिर उसको कहाँ से हिम्मत आई, उसने मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया, अपनी आशिकी में मसरूफ़ हो गई। उस लड़के का बर्थ ऊपर था, लेकिन वो ऊपर गया ही नहीं, बल्कि वो दोनों एक ही बर्थ पर पूरी रात एक ही चादर ओढ़कर लेटे रहे। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था और खून खौल रहा था। मैं बार बार सोचता, या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये तो किसी दीनदार घराने की बच्ची मालूम होती है। कभी सोचता कि इनकी वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर दिल ने गवारा ना किया। फिर सोचता कि जाकर इन दोनों से बात करूं और उनको रोकूं, लेकिन फिर सोचता कि अगर लड़की ने सामने से ये पूछ लिया कि तुम कौन होते हो मेरे पर्सनल मामले में दखल देने वाले, तो मेरे पास इसका कुछ भी जवाब नहीं होगा और मुमकिन है कि ये लड़की उल्टा मेरे ऊपर ही कुछ इल्ज़ाम ना लगा दे। इस वक्त माहौल और कानून दोनों ही मुवाफिक नहीं हैं, और तो और मेरे साथ मेरी बीवी और मेरे छोटे बच्चे भी हैं, लिहाजा कोई भी ख़तरा या झगड़ा मोल लेना इस वक्त अक्लमंदी नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त मुझे इस बात का शदीद अफसोस हुआ कि काश मैंने उस लड़की के वालिद साहब से उसका नंबर ले लिया होता
कम से कम मैं सूरत हाल से तो उनको वाकिफ करा सकता। बहरहाल सुबह तक वो दोनों इसी तरह एक ही चादर में घुसे रहे और जब हम मंजिल पर उतरे तो उस लड़की के हिजाब के साथ साथ उसका बुर्का भी उतर चुका था। शायद उसने उसे अपनी बैग में रख लिया था। एक नौजवान बच्ची का जो कॉलेज जाने के लिए अपने घर से अपने बाप के साथ बापर्दा निकली थी, वो इस वक्त बेपर्दा, बेपरवाह और बेझिझक होकर एक हिंदू लड़के के साथ रवां दवा हो गई। हमारे दोस्त बड़े ही दर्द के साथ फरमाने लगे कि मुझे इस वाक़ये पर और अपनी बेबसी पर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। मुझे रह रहकर उस लड़की के वालिद साहब का दाढ़ी और टोपी सा सजा खूबसूरत चेहरा याद आ रहा था। उनका अपनी बच्ची पर इस तरह अंधा एतमाद करना और फिर लड़की का इस तरह उनके एतमाद का खून करना सब होश उड़ा देने वाला था। वो साहब तो उस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उनकी बेटी हया की चादर में लिपट कर तालीम हासिल कर रही है और उनको कानो खबर नहीं है, और उनकी लखते जिगर तो किसी गैर की बाहों में जीनत बन चुकी है। उस लड़की को रेलवे स्टेशन से जाता देखकर मैंने अपने दिल में कहा कि लड़की, काश तेरे बाप का नंबर होता। सबक, अब किस बात का रोना रोएं और किसको मोरिद इल्जाम ठहराएं। ये वक्त बच्चियों को अपने से दूर दराज इलाकों में भेजकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का हरगिज नहीं है। इनको अगर अपनी निगाहों के सामने रखते हुए मुसलमानों के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना मुमकिन हो तो पढ़ाएं, वरना ऐसी तालीम से महरूमी अच्छी है। माहौल पुरफितन है और मोबाइल फ़ोन मासूम जहनों को इन फितनों से आशनास करने का आसान सबब ज़रिया है। अपने बच्चों पर अंधा एतमाद ना करें। उनकी उम्र ही ऐसी है कि वो कभी भी जज्बात की लय में बह जा सकते हैं। वक्त पर अपने बच्चों की शादी की फिक्र करें। मजीद तालीम तो शादी के बाद भी हासिल की जा सकती है। इस तहरीर का मकसद नौजवान बच्चियों के माँ बाप को झिंझोड़ना है ताकि वो होश के नाखून लें और बेफिक्र ना रहें, और अल्लाह करे कि इस बच्ची के बाप तक भी ये तहरीर पहुँच जाए। लिहाजा इस तहरीर को आगे शेयर फरमाएं। मंडे 15 जनवरी 2024 को ये तहरीर लिखी गई है और पूरा वाकया वाकई दिल को झिंझोड़ देने वाला था, खून के आंसू रुलाने वाला था। अब आप हजरात को क्या लगता है, नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस आदमी तक भी पहुंच जाए जिसके साथ ये मामला हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।